देखिए, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, सेकेंड बुक का। तो लिखिए जरा है हेलो एरीन्स। सुनिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, यहां देखते रहो भाई जरा पढ़ो। ये चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड बुक का पहला चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में सबसे पहले दोनों की डिफाइन की हमें नॉलेज। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? देखिए, आप सभी बच्चे जानते हैं एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं समझिए जरा। एल्केन कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं और इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम इस एल्केन में हाइड्रोजन को हटा दें और हाइड्रोजन की जगह हेलोजन एटम लगा दें, यानी कि यहां से हाइड्रोजन कम कर दें और हेलोजन लगा दें। अब हाइड्रोजन आप एक भी कम कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन चार, कितने भी हाइड्रोजन आप यहां से हटा सकते हो। तो अगर हम एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दें और हेलोजन लगा दें तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको कहते हैं हेलो एल्केन। तो यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम हेलो एल्केन को कुछ ऐसे बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलो एल्केन के। एल्केन आपको पता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसमें हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दें तो हेलो एल्केन। लिखिए सर, डिफाइन लिखिए। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हेलो एल्केन। अब आगे समझिए एग्जाम्पल, कोई भी लिख सकते हो, यहां से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो बनती नहीं, बस डिफाइन हमें पता। ये हमने कुछ भी, कोई भी एल्केन लिया उसमें हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया। अब सेकंड आता है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स किसे कहेंगे? हेलो एरीन्स, एरीन्स कहते हैं स्पेशली बेंजीन को। ध्यान से सुनना भाई जरा, एरीन वर्ड यूज होता है बेंजीन के लिए, और बेंजीन आप सभी जानते हैं 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इसमें 6 कार्बन है जो आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड है, हेक्सागोन बनाते हैं, और 6 हाइड्रोजन है। इसको हम नाम देते हैं एरीन्स। इसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, दिस इज नोन एज बेंजीन। और बेंजीन के लिए वर्ड यूज होता है एरीन। तो कहीं भी लिखा हो ना एरीन सोल्ट तो याद आ जाना चाहिए एकदम बेंजीन का सोल्ट। ये चीजें बिल्कुल बेसिक सी चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। तो एरीन कहते हैं स्पेशली बेंजीन को, और बेंजीन में से हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ हेलोजन लग जाए, इसको कहेंगे हेलोरीन्स। तो हेलोरीन्स कौन हुआ? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो लिख लीजिए, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन are called haloarenes. Halogen derivatives of benzene are called haloarenes. For example, Cl आ जाए, Br आ जाए बेंजीन पर, इन्हें हेलोएरीन्स के। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एरीन मीन्स क्या है? बेंजीन। तो जब भी कहीं एरीन आ जाए, अब देखो मैं 3 कंपाउंड आपको लिखाना चाहता हूं, इनके यूज पूछ लिए जाते हैं, तो हर बच्चे को ये यूज आने चाहिए। तो चलिए, वो लर्निंग पॉइंट है, ये याद करना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते, लर्निंग पॉइंट है, ये याद रखना।
क्या है वो? तीन कंपाउंड है कि इनका यूज क्या होता है। पहला कंपाउंड है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन का क्या यूज है तो आपको याद रखना है। ये क्लोरोक्वीन का यूज होता है ये ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर। ये क्लोरोक्वीन कहाँ यूज होता है? मलेरिया फीवर के। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कहीं मैचिंग टाइप आ जाए तो वहां याद रखना। तो लिखिए जरा इसे, क्लोरोक्वीन इज यूज्ड, क्लोरोक्वीन इज यूज्ड for the treatment of malaria fever, for the treatment of malaria fever. नेक्स्ट है हेलोथेन। हेलोथेन देखिए, हेलोथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। CF3CHCl Br। मतलब क्या है? कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन है, फिर C के साथ HCl और Br। ये है हेलोथेन। क्या यूज होता है इसका? ये यूज होता है एज ए एनेस्थेटिक। ध्यान से सुनिए, एज ए एनेस्थेटिक यूज होता है। एनेस्थेटिक आप जानते हो, जब ऑपरेशन किया जाता है तो बेहोश करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं उन्हीं को एनेस्थेटिक, तो ये एज ए एनेस्थेटिक। और याद रखना थोड़ा सा एज ए नॉलेज, एनेस्थेटिक 2 कैटेगरी के होते हैं, एक लोकल और एक जर्नल। लोकल का मतलब माना जाता है बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को सुन करने वाला, वो लोकल कहा जाता है। जैसे किसी के फिंगर का ऑपरेशन होता है तो सिर्फ फिंगर को सुन कर देते हैं, तो उस एनेस्थेटिक को कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक। और अगर पूरी बड़ा कोई ऑपरेशन होता है तो पूरी बॉडी को यानी कि पूरे पर्सन को बेहोश करना होता है, तो उस कंडीशन में जो होता है वो जर्नल एनेस्थेटिक। तो ऐसे नॉलेज पता हो कि जर्नल का मतलब क्या है, लोकल का मतलब क्या। तो कहीं भी अगर हम पढ़ रहे हो एनेस्थेटिक आते रहेंगे हमारे सामने, काफी ऑर्गेनिक कंपाउंड एनेस्थेटिक होते हैं, तो पता हो वो लोकल है या जर्नल। तो ये मोस्टली जर्नल एनेस्थेटिक की तरीके से यूज होता है, लेकिन हमें बस याद लिखना है कि एनेस्थेटिक की तरीके से यूज होता है इन द सर्जरी। तो लिखिए जरा इसमें, हेलोथेन इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। लिखो, हेलोथेन इज एन anesthetic agent used during surgery, used during surgery। ये सर्जरी में यूज होता है और मैंने बताया किस कैटेगरी में आएगा, जर्नल एनेस्थेटिक, अगर हमें स्पेशलाइज करा दिया। अब सुन लो भाई जवाब। तीसरा आता है हेक्साक्लोरोइथेन। हेक्साक्लोरोइथेन ये भी पूछ लिया जाता है। C2Cl6। देखो, इथेन क्या होता है? C2H6, लेकिन वहां H हट गए और H की जगह Cl आ गई, तो हेक्साक्लोरोइथेन। ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल कैम्फर है। कैम्फर जानते हो, कपूर के बारे में तो सुना है, कपूर जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है, तो ये आर्टिफिशियल कपूर हेक्साक्लोरोइथेन। तो लिख लीजिए, हेक्साक्लोरोइथेन is used as artificial camphor। आर्टिफिशियल कैम्फर की तरीके से ये यूज होता है, याद रखो। अब देखो, ये 3 कंपाउंड मैंने इस वजह से लिखा है, ये तीनों कंपाउंड एनसीईआरटी में है, प्लस कभी कभी पूछ भी ले जाते हैं इनका यूज क्या है। और एनसीईआरटी में जो लिखा है आजकल वो इतना मेन है कि 12th के बाद भी कभी भी मोस्टली डायरेक्ट स्टेटमेंट भी सेम उठा है। तो किसी चीज को इग्नोर नहीं करना कि हम ये चीज छोड़ दें, ये किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का पार्ट्स बन जाते हैं कि स्टेटमेंट लिख देते हैं, कितने स्टेटमेंट सही है। तो उस तरीके से हमें ये पता, ये ध्यान रखना। चलिए, अब ये तो हो गया तीनों कंपाउंड मेन थे, यही याद करने का था अभी।
अब इससे आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। लिखो हेड, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, यानी कि अब हमें इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के क्लासिफिकेशन को समझें तो इसके क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग कंडीशन में करते हैं, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन से भी आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। कुछ इसमें मेन फॉर्म्स आएंगी जो काफी यूजफुल होती है हमें रिएक्शन करते हो। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी कि उस कंपाउंड में हेलोजन एटम्स कितने हैं उसके बेस। तो सबसे पहला आता है मोनोहेलाइड्स। सुन लो, देखो नाम से क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम, जिसमें सिर्फ एक हेलोजन एटम है, उसे कहेंगे मोनोहेलाइड्स। कोई भी लिख लीजिए, मर्जी आपकी, सिर्फ एक हेलोजन दिखाना। CH3Cl हो गया, या बेंजीन पर एक Cl आ गया, मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स जिनमें सिर्फ एक हेलोजन है। सेकेंड है डाईहेलाइड्स। अब क्लियर समझ में आया, कितने हेलोजन आएंगे? दो। अब ये जो डाईहेलाइड्स है, CH2Cl2, ऐसे भी हो सकता है CH2Cl CH2Cl, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये डाईहेलाइड्स। बेंजीन पर दो हेलोजन हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक साथ क्लासिफाई कर रहे हैं। ये सब डाईहेलाइड्स। अब ये जो मोनोहेलाइड्स और डाईहेलाइड्स है, इन्हें अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहां तक कि इनके कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी हम बहुत डिटेल में पढ़ें, डाईहेलाइड्स की और मोनोहेलाइड्स की। फिलहाल अभी हम हेलोजन के नंबर्स की बात करें तो इनके नाम नहीं समझ रहे। ट्राईहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड्स की डिफाइन क्या होगी बोलो? वे कंपाउंड जिनमें तीन हेलोजन है। इसके कॉमन नेम याद रख लेना, क्योंकि इनकी हम आगे स्टडी नहीं करेंगे। कौन से हैं? CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो कभी भी क्लोरोफॉर्म आ जाए, वैसे भी हमें काफी यूजफुल रिएक्शन में इनका यूज करना है। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। ध्यान से सुन लीजिए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इनकी हमें नॉलेज याद रखने की जरूरत है, तो सभी बच्चे इसे याद करें। ऐसे ही तीन हेलोजन बेंजीन पे भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी हमें नेम की कोई फॉर्म नहीं होती, तो कोई जरूरत नहीं, ये ध्यान में। बस ये तीन नाम याद रखना, बहुत यूज होंगे कि आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो आइडोफॉर्म पता, तो आइडोफॉर्म कहते किसे? यहाँ ब्रोमोफॉर्म बनेगा, ये क्लोरोफॉर्म बनेगा, तो इनके नाम हमें पता, डिटेल पर। अब ये तो हमने पढ़ा मोनो यानी कि हेलोजन एटम के बेस पे। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, टेट्राहेलाइड्स, पेंटाहेलाइड्स, हेक्साहेलाइड्स, हेप्टाहेलाइड्स, ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब एक लास्ट टर्म्स की हमें जरूरत पड़ती है, वो लास्ट टर्म्स है पर हेलो कंपाउंड्स, यानी कि इसी में एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चा याद रखे, पर हेलो कंपाउंड्स। पर हेलो कंपाउंड्स किसे कहते हैं? अब सुनिए, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है इस क्लासिफिकेशन। नंबर डालने की जरूरत है, और डालना चाहते हो तो फुल लिख दीजिए, ये मेन है, ये आपको आना चाहिए। पर हेलो कंपाउंड्स, पर हेलो कंपाउंड्स किसे कहेंगे? सभी बच्चे ध्यान से सुन, फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स को, ध्यान से सुन लीजिए, फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स को
वे कंपाउंड्स जिसमें सारे ही हेलोजन एटम, फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स को पर हेलो कंपाउंड्स कहते हैं, यानी कि उनमें हाइड्रोजन नहीं होता। जितने भी हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन की जगह हेलोजन एटम आ जाएगा तो उनके नाम में पर हेलो वर्ड यूज होगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे कहता हूं बेंजीन, आप सबको पता है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, लेकिन मैं कहता हूं पर फ्लोरोबेंजीन, तो पर वर्ड आते ही पर फ्लोरोबेंजीन। तो आपको मैंने कहा फुली हेलोजिनेटेड, हाइड्रोजन हट जाएंगे सारे, फ्लोरीन आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा C6H6। कोई आपसे कहता है पर क्लोरो इथेन, तो इथेन का फॉर्मूला C2H6, पर क्लोरो इथेन का C2Cl6। तो पर का मतलब समझ में आ गया। पर हेलो अगर किसी के नाम में लिखा हो तो याद रखना यूज होते हैं, हमें पता। फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स उन्हें हम पर हेलो कंपाउंड्स कहते हैं, तो लिख लीजिए फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, fully halogenated compounds are known as fully halogenated compounds are known as fully halogenated compounds are known as पर हेलो कंपाउंड्स। एग्जांपल लिखना, ये बहुत पूछा जाता है भाई, पर फ्लोरोबेंजीन, पर फ्लोरोबेंजीन, सुनते रहो। पर फ्लोरोबेंजीन मतलब क्या है C6F6। कोई आपसे कहता है नहीं स्ट्रक्चर बनाओ, तो बेंजीन बनाइए और उस पर 6 फ्लोरीन लगा दो। पर फ्लोरोबेंजीन की हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद पर क्लोरो इथेन, पर क्लोरो इथेन C2Cl6। अगर स्ट्रक्चर बनानी हो, दो सी हैं, एक के साथ 3Cl और दूसरे के साथ भी 3C। अब पर क्लोरो इथेन ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे यहां अब अगर मैं आपसे यहां ये कंडीशन पूछूं तो बता दोगे विजय प्रताप इसका यूज क्या, कहीं यूज होता है कि कभी पढ़ा, नहीं पढ़ा। हेक्साक्लोरोइथेन यही तो था। अब यहाँ पर वर्ड यूज कर रखा, वहां हेक्साक्लोरोइथेन, पढ़ना जरा देखना, यही नहीं था क्या यूज था उसका, आर्टिफिशियल कैंसर। तो आप तो कह रहे पढ़ा ही नहीं इसका यूज, तो जरूरी थोड़ा ही है वो आपको यही कहे कि हेक्साक्लोरो इथेन का क्या यूज है, पर क्लोरो इथेन का कह दे। आईयूपीसी नेम बोल सकता है इसका, थोड़ा सा ध्यान रखा करो पढ़ते हुए, थोड़ा ध्यान रखा करो अब पढ़ क्या रहे ये बताना था और कुछ। तो पहला क्लासिफिकेशन क्लियर है ये हेलोजन के बेस पे, तो पर का मीनिंग क्लियर हो गया। पर हेलो किसे कहते हैं, फुली हेलोजिनेशन, जो भी नाम में है वहां पूरी तरीके से हेलोजन एटम आपको लगाने हैं, ये चीज याद रखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ये पहला क्लासिफिकेशन था, अब दूसरा क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है मोनो हेलोजेंस का। लिखिए भाई, सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स। अब मोनो हेलाइड्स को क्लासिफाई करना, मोनोहेलाइड्स का मतलब सिर्फ एक हेलोजन होगा। कभी ये सोचो कि यहाँ दो आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जब हमने वर्ड यूज कर दिया मोनोहेलाइड्स,
अब मोनोहेलाइड्स में कुछ फॉर्म होती हैं, भूलना मत, बहुत यूजफुल है, रिएक्शन नहीं होगी वरना ऑर्गेनिक की, अगर वे फॉर्म हमें समझ में ना आई तो बहुत यूजफुल टर्म्स है, ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखें। अब इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं, इसके भी हम दो टाइप स्टडी करते हैं। पहला टाइप इसमें क्या है, इसके भी दो टाइप, कंपाउंड्स, देखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग CH बॉन्ड, लेकिन कौन सा, जिसमें कार्बन sp3, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अब मीनिंग सुनो, इसका मतलब कहना क्या है इसका, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा। अब ये हाइब्रिड कार्बन कैसे पहचानते हो, मैंने आपसे पहले ही कहा है, देखो एक बात ध्यान रख लेना, इस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक आता रहेगा मैं उसे वहीं डिस्कस करता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा, लेकिन जैसे ही बाकी चैप्टर आएंगे भाई, जैसे अमीन से 4 या 5 दिन में हो जाता, ज्यादा करें 7 दिन में, मैक्सिमम 7 दिन, क्योंकि फिर ये माना जाता है जो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो मैं स्पेशली कहना चाह रहा हूं, जब भी कोई टर्म्स आएगी तो मैं उसे समझाता चलूंगा। तो यहां देख सकते हो आप, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, सुन लो भाई, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन पे 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा, या तो sp3 होगा, sp2 या sp। अब कैसे पहचानते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाते, सिर्फ इतना याद रखिए, एक ऐसा कार्बन जिस पर चारों सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, वो sp3 हो। और अगर वहां एक पाई बॉन्ड आ जाए, एक पाई बॉन्ड आ जाए तो वो sp2 हो जाता है। और अगर उस पर 2 पाई बॉन्ड आ जाए, अब ये 2 पाई बॉन्ड चाहे एक ही तरफ हो या दोनों तरफ हो, ये sp हो। अब ये सिर्फ हम न्यूट्रल फॉर्म में, अभी इंटरमीडिएट पे नहीं पहुंचा कि यहां मैं कार्बन की पॉजिटिव निगेटिव फॉर्म लिखा, उनकी जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंपाउंड आपके सामने बने हुए हैं, उन कंपाउंड्स में अगर कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, अगर एक पाई आ जाए sp2 है, और कोई पाई नहीं है, मतलब 2 पाई आ जाए, चाहे वे दोनों एक तरफ बने या अलग अलग, वो sp1। तो याद रखना है आपको कि सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा और उसके साथ हेलोजन होगा, ये ध्यान। अब इसके भी 3 फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म है इसकी, ये ध्यान रखना, लेकिन इट इंक्लूड्स 3 फॉर्म, इसमें 3 फॉर्म होती है, ये अपनी नॉलेज के लिए कोई लिखना चाहे, ये ध्यान रखना। कार्बन पर मैंने बता दिया, अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं sp3 है, अगर एक पाई आ जाए तो sp2 बोलना है, और अगर कोई पाई 2 पाई आ जाए और 2 सिग्मा आ जाए तो वो किस कैटेगरी में रखें, एस। कर लिया भैया नो, जो साइड में लिखा है। अब सीधा ध्यान दीजिए, जब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, तो इसकी 3 फॉर्म होती है। अब पहली फॉर्म है एल्काइल हैलाइड, सुनना भैया, एल्काइल हैलाइड, इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, और इसको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है, अगर कोई हमसे ये पूछने लगे, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन इज IUPAC नेम, सुन लो भाई जरा, हेलो एल्केन IUPAC नेम, और एल्काइल हैलाइड कॉमन। कभी कभी आपसे इस टाइप से पूछ लेते हैं कि हेलो एल्केन का कॉमन नेम या एल्काइल हैलाइड का IUPAC नेम, तो कंडीशन पता हो, ये एक दूसरे की पता हो। अब सुन लीजिए भाई, हेलो एल्केन कहते किसे, यहां ध्यान दो, वे कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम, सुनिए, वे कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम एक
कार्बन से जुड़े, और कार्बन भी कौन सा हो, ध्यान से सुन लीजिए, sp3 हाइब्रिड हो, और इसमें कोई भी अनसैचुरेशन ना, ध्यान दीजिए, यानी कि कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़े जहां कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसको हम एल्काइल हैलाइड। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एल्काइल कहते हैं एल्केन का हाइड्रोजन हटने के बाद रिमेनिंग पार्ट, यानी कि मीथेन है, मीथेन में से हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक हटाइए दो हटाइए इससे मतलब नहीं, लेकिन हम मोनोहेलाइड्स की बात करें तो एक हटाना है। अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बचा, एल्काइल। ऐसे ही इथेन है, C2H6, एक H हटा दी तो क्या बना, इथाइल। तो इनको कहते हैं एल्काइल, और एल्काइल के साथ जब हैलोजन लिंक होता है उसे एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब एल्काइल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे, तो देखिए वो कार्बन के बेस पर है। एक ऐसा कार्बन, हाँ, कार्बन की डिग्री से आप इसे समझते हो, एक ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से लिंक है उसे प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन सिर्फ एक से लिंक है प्राइमरी, ये दो से लिंक है सेकेंडरी, ये तीन से लिंक है टर्सरी, ये वन से लिंक है प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये कितने से लिंक है, 4 से, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बन है एक ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से लिंक है प्राइमरी, दो से लिंक है 2 डिग्री, तीन से लिंक है 3 डिग्री, चार से है क्वार्टरनरी। अब इन कार्बन के साथ हेलोजन जिस कार्बन से लिंक है वही हैलाइड का डिग्री होगा। अगर हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से लिंक है तो उसे प्राइमरी हैलाइड्स, हेलोजन अगर 2 डिग्री कार्बन से लिंक है तो सेकेंडरी हैलाइड्स, हेलोजन अगर 3 डिग्री कार्बन से लिंक है तो 3 डिग्री हैलाइड्स। और याद रखना है, अगर हम बात करें इस हेलो एल्केन चैप्टर की तो सबसे ज्यादा हमें इन हैलाइड्स की डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ेगी रिएक्शन करते हुए, क्योंकि जब हम 3 अलग अलग रिएक्शन पढ़ते हैं, सुन लो जरा एक मिनट ध्यान से, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे वहां इन डिग्रियों का यूज होना है। तो इन्हीं चीजों में हम गलती करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें पता रहना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी किसे का, जैसा कार्बन है उस लिंक हेलोजन भी उसी कैटेगरी में। तो चलिए इसका डिफाइन लिख लीजिए। इन एल्काइल हैलाइड, लिखो जरा, इन एल्काइल हैलाइड हेलोजन एटम इज, in alkyl halide, halogen atom is bonded to alkyl group. Halogen atom is bonded to alkyl group. Bonded to alkyl group. आगे लिखिए फुल स्टॉप करके। Alkyl halide form a, alkyl halide form a homologous series alkyl halide form a homologous series represented by CnH2n plus 1x, यानी कि ये उस फॉर्मूले से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सी के जितने एटम है एच के उसके दुगनी से एक ज्यादा है और हेलोजन। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, दे आर फर्दर क्लासिफाइड, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, they are further classified into primary, they are further classified into primary, secondary and tertiary alkyl halide. They are further classified into primary, secondary and tertiary alkyl halide. एक एग्जांपल लिख लीजिए,
CH3 CH2 CH2 Cl। ये हेलोजन इस कार्बन से लिंक है और इस कार्बन का डिग्री कौन सा है? 1। तो इसको कहेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। CH3 CH2 CH Br हेलोजन किस कार्बन से लिंक है? इस। और इस कार्बन की डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री। ये हेलोजन इस कार्बन पे लिंक है और ये कार्बन 2 से लिंक है, तो ये 2 डिग्री, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इसके बाद कार्बन के साथ ये हेलोजन लिंक है और ये कार्बन कितने डिग्री है? 3 कार्बन से लिंक है, तो इसको कहेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट कंडीशन ये थी एल्काइल हैलाइड, मतलब ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, सिर्फ हमें नॉलेज हो जिससे हम बार बार कंफ्यूज ना रहे, इस वजह से हम इनको स्टडी में पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम SN1 SN2 E1 E2 ये रिएक्शन पढ़ते हैं तब हमें इनकी जरूरत। सेकेंड फॉर्म है इसकी, नोट कर लियो। सेकेंड फॉर्म है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड सुन लो भाई जरा। एलाइलिक किसको कहेंगे पहले थोड़ा सा ध्यान से समझना सभी बच्चे। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, जरा ध्यान देना, 1 मिनट सुनो जरा इसे। ये बहुत यूजफुल टर्म्स है, कहीं भी रिंग में भी आ सकती है, ओपन चेन में आ सकती है, तो इन फॉर्म को समझ लीजिए, बहुत यूजफुल टर्म्स है, काफी एक्सप्लेनेशन में यूज करनी है, बहुत सारी रिएक्शन में पूछी जाती है। कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट बने ही ऐसे हैं जो इस फॉर्म पे ही रिएक्शन करेंगे, बाकी पे नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, चाहे वो राइट हो लेफ्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं, इस कार्बन का नाम एलाइलिक कार्बन। सुन लो जरा, जैसे आप सभी को पता है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई नाम रखा जाता है, ऐसे ही इन कार्बन के भी नाम। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन का नाम, चाहे ये राइट में हो लेफ्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, याद रखो। और इन कार्बन पर हेलोजन आ जाए, इसको हम एलाइल हैलाइड, क्या बताया भाई? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन का नाम क्या है? एलाइलिक कार्बन। और यहां हेलोजन आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं बोले? एलाइलिक हैलाइड। ये आपको ध्यान रखना है, तो चलिए लिखते हैं इसी को। और भूलना मत, ये कभी पता चले कि एलाइलिक पूछूं आपको पता ही नहीं। लिखिए जरा, these are the compound in which, these are the compound in which halogen atom is bonded to, halogen atom is bonded to, bonded to sp3 hybrid carbon, hybrid carbon atom next to carbon carbon double bond। ये इसकी डिफाइन है, क्या लिखा? इन दीज कंपाउंड्स, या ये कह सकते दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम is bonded to sp3 hybrid carbon atom next to carbon carbon double bond। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट होगा, आप ये ध्यान रखना, यहां मैं सिंपल फॉर्म बना रहा हूं। होता क्या है, मान लीजिए कहीं जैसे हम रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें ये आ गया, अब एलाइलिक, ये नहीं कि यहाँ नहीं है, सब जगह होगा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट। डबल बॉन्ड ये है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक।
कभी कभी ये इस टाइप से रिंग में बना देंगे, और यहाँ अब हमें रिएक्शन करानी। एलाइलिक कौन सा है, सुन लीजिए, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो भी कार्बन होगा वो एलाइलिक, ये बात ध्यान रखना है। तो किसी भी तरीके से कोई कंपाउंड बना हुआ आ जाए, आपको पता हो एलाइलिक किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक है, भूलना मत। ये मैं फिर कह रहा हूं, लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एलाइल हैलाइल, लिख लीजिए एलाइलिक हैलाइल। अब तीसरी और लास्ट फॉर्म इसकी, थर्ड फॉर्म है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड मेन टर्म से। बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे, समझिए भाई जरा। बेंजीन रिंग के बाद पहला कार्बन, बेंजीन रिंग के बाद, रिंग को छोड़ना है पूरा, जो भी पहला कार्बन है, ये नोट कर लिया भाई, सुन लो जरा। बेंजीन रिंग के बाद जो भी पहला कार्बन होगा वो बेंजाइलिक कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये बेंजीन रिंग है। अब आपने मान लीजिए यहाँ कार्बन की चेन लगाई, तो ये वाला कार्बन बेंजाइल। आपने यहां भी चेन बना दी, तो ये कार्बन बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक कहते हैं बेंजीन रिंग से लिंक कार्बन, यानी कि बेंजीन रिंग के बाद नेक्स्ट कार्बन वो बेंजाइलिक होगा हमेशा, शुरू से लास्ट तक ध्यान रखें। क्योंकि इस बेंजाइलिक कार्बन पे एल्डिहाइड कीटोन में काफी रिएक्शन आएंगी कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि जो यहाँ हाइड्रोजन होगा उसे बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहेंगे। और अगर किसी कंपाउंड में बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं होता। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा, यानी कि जो मेन और टिपिकल प्रॉब्लम है उनमें इनका यूज करना है, ये बात ध्यान। तो बेंजाइलिक किसे कहा बोलो, बेंजीन रिंग के बाद पहला कार्बन बेंजाइलिक। और अगर यहाँ हेलोजन आ जाए तो इसको कहेंगे बेंजाइल हैलाइड। तो लिख लीजिए, दीज आर द कंपाउंड इन विच these are the compound in which halogen atom is bonded to, these are the compound in which halogen atom is bonded to, halogen atom is bonded to sp3 hybrid carbon, sp3 hybrid carbon atom next to aromatic ring, next to aromatic ring, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, यानी कि एरोमेटिक रिंग से अगला कार्बन। फॉर एग्जांपल CH2, यहां Cl आ जाए, इसको कहेंगे बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ ब्रांच वगैरह लगा रखी। देखो बेंजीन रिंग के बाद पहला कार्बन, बेंजीन रिंग के बाद इस पे हेलोजन आ रहा है, बेंजाइल। बताओ हमने कौन कौन सी फॉर्म समझी। एलाइलिक और बेंजाइलिक याद रखना है, कुछ यूज आपको बताए। और ऑर्गेनिक अच्छी रहेगी अगर आप सही तरीके से 5-7 मिनट का काम है, जितना रोज होगा उसे साथ साथ याद करते चलो। अब हमें सेकंड क्लासिफिकेशन कल पढ़ना है इसका, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2x sp2cx बॉन्ड, ये हेडिंग बना के छोड़ देना, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड। अब sp2 पता है किस कार्बन पे होगा, डबल बॉन्ड वाले। और देखो मैं फिर कह रहा हूं, देखो ये ऑर्गेनिक हार्ड होती चलेगी क्योंकि रिएक्शन बहुत है अभी तो, क्योंकि बेसिक से चीजें चलेंगी 2-3 दिन तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे प्रॉब्लम हो जाए।
तो साथ साथ याद करते रहना, ये ध्यान रखना।